प्रिय छात्र छात्राओं, यूपी टेट व सी टेट की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम कक्षा 6 के विज्ञान का फास्ट रिवीजन करेंगे, जो कि सी टेट व यूपी टेट की परीक्षाओं में इनसे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 6 के विज्ञान का फास्ट रिवीजन। तो सबसे पहले आपको याद करना है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। तो ये दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक है। उसके बाद प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे तो सुश्रुत थे, जो कि प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका है परमाणु बम गिराए गए थे। परमाणु बम कहाँ गिराए गए थे? तो वो आपके गिराए गए थे हिरोशिमा व नागासाकी में। ठीक है। विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं, तो विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं एडिसन। ठीक है। इसरो भारतीय आंतरिक अनुसंधान संस्थान की शॉर्ट इसरो का पूरा नाम भारतीय आंतरिक अनुसंधान संस्थान है। इसका पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 15 अगस्त 1969 को बना था। ठीक है। और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये कक्षा 6 की बुक में दिया गया है। आपको कुछ वैज्ञानिकों के बारे में दिया गया है तथा उनकी खोज दी गई है। जैसे जगदीश चंद्र बोस ने पौधों की संवेदनशीलता की खोज की थी। सीवी रमन ने रमन प्रभाव या प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की थी। रामानुज ने संख्या पद्धति की खोज की थी। एसएन बोस ने क्वांटम मैकेनिक्स गॉड पार्टिकल की खोज की थी। टीआर सांद्री ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री औषधि विज्ञान की खोज की थी। होमी जागीर भामा ने परमाणु कॉस्मिक विकिरण की खोज की थी। विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष अनुसंधान की खोज की थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रेक्षण शास्त्र और मिसाइल की खोज की थी। डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने प्रक्षेपण शास्त्र की खोज की थी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने आनुवंशिकी कोड की खोज की थी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने खगोल विज्ञान की खोज की थी। कल्पना चावला अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी। एडवर्ड जेनर ने रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन बनाई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। थॉमस एडिसन ने ग्रामोफोन, विद्युत बल्ब और रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी। ओटो हॉर्न ने परमाणु बम बनाया था। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। एलेसांड्रो वोल्टा ने विद्युत सेल की खोज की थी। माइकल फैराडे ने डायनामो की खोज की थी। विलियम रॉन्जन ने एक्स-रे की खोज की थी। जॉन लेगी बेयर्ड ने टीवी की खोज करी थी। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की खोज की थी, जो कि हमें कक्षा 6 की बुक में दिया गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यूपी टेट और सी टेट में एनसीईआरटी की बुकों से ही काफ़ी पूछा जाता है। उसके बाद आपका दिया गया पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठीक है।
ठोस ठोस का आयतन तथा आकार निश्चित होता है व इनके अणुओं के बीच बहुत अधिक आकर्षण बल होता है। द्रव्यों का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है क्योंकि इसके अणुओं के बीच ठोस से कम आकर्षण बल होता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका है गैस। इसका आकार आयतन निश्चित नहीं होता है। इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं होता है। 2 पॉइंट है। पानी में विलेय किंतु मिट्टी के तेल में अविलेय होता है। तो नमक है। पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई अणु या परमाणु होता है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे आप क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। संश्लेषित जो रेशे होते हैं उसे नायलॉन, पॉलिएस्टर और रेयान कहा गया है। पौधों की पत्तियों में श्वसन क्रिया होती है पर्णरंध्र के द्वारा। मधुमक्खी केवल 1 दिन जीवित रहती है तथा सिकोया का वृक्ष 3000 से 4000 वर्ष वायु का होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मधुमक्खी केवल 1 दिन जीवित रहती है तथा सिकोया का जो वृक्ष होता है वो 3000 से 4000 वर्ष तक जीवित रहता है, आयु होती है मतलब उसकी। फिर उसके बाद शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है। पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो जीवाणु की होती है, और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग की होती है। एक कोशिकीय जंतु अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, यीस्ट आदि, ये सभी जो उदाहरण हैं वो आपके एक कोशिकीय जंतु के हैं। बहुकोशिकीय जो आपके जंतु होते हैं उसमें मनुष्य, मेंढक, गाय आदि आपके आते हैं। कशेरुकी जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और अकशेरुकी जंतुओं में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेटस को। वर्गीकरण का जनक कहा जाता है लिनियस को। जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। और जड़ 2 प्रकार की होती है, एक मूसला जड़ होती है और एक अपस्थानिक जड़ होती है। मूसला जो जड़ होती है उसके उदाहरण आपके हैं गाजर, मूली, शलजम, और अपस्थानिक जो जड़ होती है गेहूँ, शकरकंद और डहेलिया आदि। उसके बाद जड़ों के बारे में आपको जो जड़ें हैं मूली और गाजर भूमिगत तने होते हैं। जो भूमिगत तने होते हैं उसमें आते हैं तना होता है। इसमें पूछा जाता है ऑप्शन में कि कौन कौन तने हैं, तो आलू, अदरक, अरबी, लहसुन, प्याज, ये सब क्या होते हैं, भूमिगत तने होते हैं। और जड़ें क्या होती है, मूली और गाजर होती हैं। कछुए का जीवन काल होता है 120 से 150 वर्ष होता है। ऊँट के कुबड़ में संचित होती है वसा। ऊँट का जो कुबड़ रहता है उसमें वसा संचित रहती है। स्थल पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जंतु हाथी होता है। समुद्र में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जंतु नील हवेल होता है। भोजन में प्रोटीन, वसा, मंड, विटामिन तथा लवण पाए जाते हैं। इनमें प्रोटीन, मंड, वसा जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद पाचन क्रिया। तो पाचन क्रिया के बारे में देख लेते हैं। तो पाचन क्रिया के कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों के बारे में विचार करते हैं। तो पहला है मुख गुहा, फिर उसके बाद भोजन नली यानी कि ग्रास नली। तीसरा आपका है अमावस्या। फिर तीसरा है छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय गुदा। 2 पाचन ग्रंथि होती हैं,
पहली है यकृत। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह चॉकलेट या गहरे भूरे रंग की होती है। यह पित्त रस का निर्माण करती है। दूसरी पाचन ग्रंथि होती है अग्नाशय। यह अग्नाशयी रस का निर्माण करती है। सभी स्तनधारी जंतुओं में पूर्ण विकसित आहार नाल होती है। सभी स्तनधारी जंतुओं में पूर्ण विकसित आहार नाल होती है। हृदय। हृदय को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है अलिंद और एक होता है निलय। अलिंद को दो भागों में बांटा जाता है, एक दायां अलिंद और दूसरा बायां अलिंद। निलय को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक आपका दायां निलय और दूसरा आपका बायां निलय। ठीक है, तो हृदय को चार भागों में बांटा जाता है, दो आलिंद भाग होते हैं और दो निलय भाग होते हैं। उसके बाद हृदय का मुख्य कार्य रक्त को पंप करना होता है। फेफड़ों का मुख्य कार्य रक्त को शुद्ध करना होता है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की हृदय की धड़कन 100 बार प्रति मिनट तथा वयस्क व्यक्ति की 72 प्रति मिनट होती है। स्वस्थ मनुष्य के गुर्दे वर्कक का भार लगभग 150 ग्राम होता है। एक वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटों में 1 से 1.8 लीटर मूत्र बाहर निकालता है, जिसमें 95% जल, 2.5% यूरिया, 2.5% अन्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मनुष्य में नर जननांग वृषण तथा मादा जननांग अंडाशय होता है। तंत्र के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है मस्तिष्क, दूसरा होता है रीढ़ रज्जु, तीसरा होता है तंत्रिकाएं। तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है 1 मीटर। खोपड़ी में 28 अस्थियां होती हैं। इसके 2 भाग होते हैं। पहला कपाल। कपाल में 8 हड्डियां होती हैं तथा चेहरे में 20 हड्डियां होती हैं। रीढ़ की हड्डियों में 26 हड्डियां होती हैं और बालक में 33 हड्डियां होती हैं। ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। और जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी, विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, रिकेट्स जिसे कहा जाता है। उसके बाद विटामिन ई की कमी से जनन अक्षमता में कमी आती है, पैरालिसिस हो जाता है, जिसे पक्षाघात भी बोलते हैं। विटामिन के की कमी से रुधिर का स्त्राव यानी कि रुधिर का थक्का नहीं जमता है। खनिज लवण की कमी से होने वाले रोग। फ्लोरीन की कमी से दांतों का इनेमल का क्षरण होता है। पोटेशियम की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियों एवं दांतों का कमज़ोर होना होता है। फास्फोरस की कमी से भी हड्डियों एवं दांतों का कमज़ोर होना होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। प्रोटीन में कैलोरी की वजह से मेरेस्मस रोग होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर रोग होता है। प्रोटीन एवं कैलोरी की वजह से मेरेस्मस रोग होता है और प्रोटीन की वजह से क्वाशरकोर रोग होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जो स्वास्थ्य दिवस है वो आपका 5 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद आपका है एनाफिलीज नामक मादा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। एनाफिलीज नामक जो मादा मच्छर है उसके काटने से मलेरिया होता है।
एडीज मच्छर के काटने से डेंगू एवं चिकनगुनिया रोग होता है। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जीवाणु के द्वारा तथा जापानी मस्तिष्क ज्वर विषाणु के द्वारा फैलता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। गीला कचरा नीले रंग के डब्बे में डाला जाता है, सूखा कचरा हरे रंग के डब्बे में डाला जाता है। भौतिक राशियाँ में राशियाँ जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं भौतिक राशियाँ होती हैं, जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय आदि। अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली एसआई सिस्टम एक सर्वमान्य मानक पद्धति है। मानक निर्धारित करने का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय फ्रांस में है। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रकों को लिया गया है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है। उसके बाद हेक्टो को 100 गुना कहा जाता है। हेक्टो जो होता है वो क्या होता है, 100 गुना होता है। डेका 10 गुना होता है, डेसी 10वां भाग होता है, सेंटी 100वां भाग होता है और मिलीमीटर 1000वां भाग होता है। 1 इंच बराबर आपका 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 फुट बराबर आपका 12 इंच होता है और 1 गज बराबर आपका कितना होता है, 3 फुट होता है। 1 किलोग्राम बराबर आपका 10 हेक्टोग्राम के होता है। 1000 ग्राम के बराबर होता है और 10 डेका ग्राम के बराबर होता है। 1 डेका ग्राम बराबर आपका 10 ग्राम के होता है। 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल होता है और 10 क्विंटल बराबर आपका 1 टन होता है। ठीक है। 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम के होता है और 1 डेसीग्राम बराबर 10 सेंटीग्राम के होता है। 1 सेंटीग्राम 10 मिलीग्राम के बराबर होता है और 1 ग्राम कितना होता है, 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। फिर सामान्य थर्मामीटर से हम माप सकते हैं। जो सामान्य आपका थर्मामीटर होता है जिसे डॉक्टर यूज़ करता है, उससे हम केवल 35 डिग्री से 42 डिग्री तक तापमान माप सकते हैं। मानव का शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और इसका मात्रक वर्ग मीटर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 होता है या फिर 3.14 लिया जाता है। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3 और मात्रक इसका घन होता है घन मीटर। घनाभ का आयतन आपका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा आपका क्या होता है, ऊंचाई होता है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की पावर 3। अब आप पढ़ेंगे अवस्थाओं के बारे में। अवस्थाएं आपकी 2 प्रकार की होती हैं। पहली आपकी है विराम अवस्था, दूसरी आपकी है गतिशील अवस्था। विराम अवस्था, गतिशील अवस्था। जो गतिशील अवस्था होती है वो आपकी 5 प्रकार की होती है। पहली होती है सरल रेखीय गति और दूसरी आपकी होती है दोलन कंपन गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति और आवर्ती गति। ठीक है। फिर चलती हुई साइकिल के पहिए में कौन सी गति होती है, तो चलती हुई साइकिल के पहिए में आपकी घूर्णन गति एवं सरल रेखीय गति होती है। दूरी बड़ी या बराबर होती है किसके, विस्थापन के। यदि दूरी शून्य है तो विस्थापन निश्चित ही शून्य होगा, परंतु यदि विस्थापन शून्य है तो दूरी शून्य हो भी सकती है और नहीं भी। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल v बराबर दूरी बटे आपका क्या होता है, समय, और वेग बराबर आपका होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है बच्चों। फिर
फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट दिया गया है चाल का मान बड़ा होता है किससे, वेग से, और दूरी तथा चाल में केवल परिणाम तथा विस्थापन तथा वेग में परिणाम व दिशा दोनों होती है। कहने का मतलब है कि दूरी तथा चाल में केवल परिमाण तथा विस्थापन तथा वेग में, दूरी तथा चाल में केवल परिमाण होता है तथा विस्थापन तथा वेग में परिणाम व दिशा दोनों होते हैं। कार्य बराबर आपका होता है बल गुणा विस्थापन, और कार्य के मात्रक जूल न्यूटन में हो तथा अर्ग डाइन में हो तो होता है। अगर आपका कार्य का मात्रक जूल होता है जब आपको न्यूटन में दिया गया हो, और अर्ग होता है जब आपको डाइन में दिया गया हो। 1 जूल बराबर आपका होता है 10⁷ अर्ग। ऊर्जा, कार्य करने की अक्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो इसमें नंबर 1 आपका दिया गया है। नंबर 1 में आपका है यांत्रिक ऊर्जा। गतिमान रेलगाड़ी, वायु, खींची हुई रबड़, खींचा हुआ तीर कमान, बढ़ते हुए पानी में यांत्रिक ऊर्जा होती है। सेकंड नंबर आपका दिया गया रासायनिक ऊर्जा। भोजन, भाप, पेट्रोल, डीजल, माचिस की तिल्ली आदि में रासायनिक ऊर्जा होती है। ध्वनि ऊर्जा, जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रकाश ऊर्जा, जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है उनमें प्रकाश ऊर्जा होती है। उसमें ऊर्जा, पानी की भाप से ढक्कन का गति करना उसमें ऊर्जा होती है। विद्युत ऊर्जा, विद्युत के द्वारा चलने वाले यंत्र विद्युत ऊर्जा होती है। चुंबकीय ऊर्जा, लोहे में गति चुंबकीय ऊर्जा का उदाहरण है। भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वॉट ने। नवीनीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों वायु, जल, बायोमास, सूर्य आदि से प्राप्त होता है। अनवीनीकरणीय ऊर्जा कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि से प्राप्त होती है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। इसमें मेथेन पाया जाता है। अदीप्त वस्तुएं या अदीप्त वस्तुएं आपकी चंद्रमा जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपका चंद्रमा। दीप्त वस्तुएं आपकी होती हैं जो अपने प्रकाश से चमकते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और सूर्य प्रकाश पृथ्वी तक 500 सेकंड में पहुंचता है। 8 मिनट 20 सेकंड 500 सेकंड के बराबर होता है। उसके बाद आपका है निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होता है तो सूर्य ग्रहण होता है। यह अमावस्या के दिन होता है। कब? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच क्या आता है, चंद्रमा आता है। उसके बाद आपका है यदि सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ये जो चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन होता है। मनुष्य के शरीर पर वायु द्वारा आरोपित कुल दाब लगभग 20 मीट्रिक टन होता है, 10 हाथियों के बराबर होता है। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, ऑक्सीजन की मात्रा आपकी 21% होती है, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है, और अन्य गैस आपके 0.97% होती है। जीवधारियों में जल की मात्रा, मनुष्य में जल की मात्रा 70% होती है, हाथी में 80%, पेड़ पौधों में 60% होती है। समुद्र के जल में 2.6% नमक होता है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तलछटीकरण फिटकरी के द्वारा किया जाता है। K2 फिटकरी जो होती है उसका जो आपका सूत्र होता है वो K2SO4 Al2 इंटू SO4 का होल थ्राइज इंटू 224 H2O होता है। क्लोरीकरण ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4
97% जल समुद्र में पाया जाता है तथा 1% जल ही पीने के योग्य होता है। मृदु जल साबुन के साथ अधिक झाग तथा कठोर जल साबुन के साथ कम झाग देता है। कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 1000 है। यह आपका कक्षा 6 का सुपरफास्ट रिवीजन है। कक्षा 6 की विज्ञान की बुक में इससे अलग कोई भी प्रश्न नहीं दिया गया है, जो कि आपका यूपी टेट व सी टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से कम आपका 4 या 5 नंबर का ज़रूर आता है, क्योंकि मैंने भी सी टेट दिया होगा, मुझे भी मिला था। तो आशा करते हैं कि यदि आप इसे ठीक से पढ़ेंगे तो आपकी बार सी टेट क्लियर ज़रूर होगा। धन्यवाद।